प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, आज से प्रतिदिन हम एक अध्याय परमेश्वर के वचनों का पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आते हैं आज के हम वचन की ओर। और आज का वचन हम लेंगे यूहन्ना के पहले अध्याय का। आज हम पठन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मेरे साथियों, आदि में परमेश्वर के साथ से वचन क्या है? शब्द है। वो परमेश्वर के साथ था और वो ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो सारी कायनात है मेरे साथियों, वो सारी कायनात परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुई है और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इस दुनिया में जो कोई भी वस्तु हम देखते हैं वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुई है। और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। वचन में क्या था? जीवन था और जीवन मनुष्यों के लिए क्या था? ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता। मेरे साथियों, जैसा कि आप सब देखते हैं कि प्रकाश जब अंधेरे में चमकता है तो वो अंधेरे में अलग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में ज्योति का कोई मेल नहीं होता और अंधेरा उसको ग्रहण नहीं करता। ठीक वैसे ही मेरे साथियों, जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलने लगते हैं तो इस दुनिया के अंधेरे में चलने वाले लोग हमसे नफ़रत करने लगते हैं, हमारे खिलाफ जाने लगते हैं। ठीक है साथियों। फिर अगला वचन है, छठवां वचन। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए इस दुनिया में भेजा था। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने को आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति नहीं था, लेकिन ज्योति की क्या दे रहा था? गवाही की। भविष्य में एक व्यक्ति आने वाला है जो दुनिया को उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। ठीक है साथियों। फिर नवा वचन है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसको नहीं पहचाना। मेरे साथियों, सच्ची ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के बीच में इंसान बनकर आए और वो इस दुनिया में थे, जबकि सारी दुनिया को उत्पन्न करने यानी बनाने वाले वो खुद थे। उसके बावजूद वो इस दुनिया में हमारे लिए आ गए। वह अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और लोगों ने उसको पहचाना भी नहीं और उसका तिरस्कार किया। यहाँ तक कि उसके अपने यहूदी भाइयों ने उनका तिरस्कार कर दिया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। वो ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ना लहू से उत्पन्न हुए, ना किसी शरीर की इच्छा यानी शारीरिक संबंध के द्वारा हुए और ना मनुष्य की इच्छा से हुए, बल्कि वो परमेश्वर की से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है साथियों। फिर अगला वचन 14वां वचन है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किए। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मेरे साथियों, जो वचन अदृश्य था कायनात में, वह शरीर धारण करके इस दुनिया में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर
हम सब मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, हमारे साथ में रहा और सेवकाई की, और ऐसी उसने महिमा दिखाई जैसे परमेश्वर के इकलौते बेटे की महिमा हो। फिर 15वां वचन कहता है कि यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया है कि मेरे बाद आ रहा है और वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। इस वचन में यूहन्ना कह रहे हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में ही गवाही दे रहे थे, क्योंकि वो सारी कायनात की सृष्टि से पहले से थे और वो उससे भी बड़े हैं, यानी यूहन्ना से भी बढ़कर है। और यूहन्ना तो उनके जूते की जो लेस है उन्हें खोलने के काबिल भी नहीं था। यूहन्ना इस प्रकार की गवाही देते हैं जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। और क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, यानी प्रभु यीशु मसीह जो कि परिपूर्ण है हर एक चीज़ में, हर एक सामर्थ्य में, उसी के अनुग्रह को प्राप्त किया हमने, उन्हीं के अनुग्रह पर अनुग्रह उन्होंने हमें दिया। ठीक है साथियों, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर पहुंची। मेरे साथियों, व्यवस्था यानी नियम कानून, एक मनुष्य को जीने के लिए जो नियम कानून लगते हैं वह व्यवस्था इजराइलियों को परमेश्वर ने दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला। अब हम किसी भी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। उसने अनुग्रह के द्वारा हमारे सारे पापों को समाप्त कर दिया इस क्रूस पर कुर्बानी देकर, ताकि अब हम परमेश्वर के और हमारे बीच में जो व्यवस्था की दीवार थी, जो हमारे पापों की दीवार थी, उन सभी को बीच में से हटा दिया है। अब हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई भी बिचवई यानी याजक का कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है साथियों, तो परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने से आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।